इस वीडियो का मकसद आपको डार्क वेब से अवगत कराना है ताकि आप इसके मायाजाल में फंस न सको और सेफ रहो। आज के इस मॉडर्न युग में दुनिया भर में बहुत सी चीजें हो रही हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। जो अच्छी चीजें हैं उन्हें आप आसानी से देख सकते हो, लेकिन जो बुरी चीजें हैं उन्हें जनरली छुपा कर रखा जाता है। और ये जो बुरी चीजें हैं हर दिन हो रही है, पर यार आप और हम इस बात से बेखबर है। और मेरी मानो तो आपको इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। ये जो बुरी चीजें हैं आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, पर मेरे भाई इन चीजों को आज के इस मॉडर्न जमाने में न जानना भी बेवकूफी ही होगी, क्योंकि अगर नहीं जानोगे तो आप भी इसका शिकार बन सकते हो और सही गलत का फर्क भी नहीं समझ पाओगे। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप ऐसी ही एक काली दुनिया के बारे में जानने वाले हो जिसका नाम है द डार्क वेब। ये कितना खतरनाक और भयानक है, इसे जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि हम हर रोज जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो तो इस डार्क वेब के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। हर दिन आप और हम इंटरनेट चलाते हैं। जनरली आपको तो यही लगता होगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो देखने, शॉपिंग करने, न्यूज देखना और सोशल मीडिया चलाना है, पर यार आप और हम हर रोज जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो तो सिर्फ पूरे इंटरनेट का 4% ही होता है। आई होप कि आपको ये सुनकर थोड़ा सा झटका सा लगा होगा कि सिर्फ 4% ही। तो मेरे भाई आपने जो सुना वो बिल्कुल ही सच है। तो अब आप बोलोगे कि यार फैक्ट तो बाकी का 96% इंटरनेट कहाँ है और इसे कौन चला रहा है, क्या हम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे भाई हम और आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं, और ये पूरे इंटरनेट का केवल 4% ही होता है, और बाकी का 96% इंटरनेट हम और आप लोगों से छुपा कर रखा जाता है। और इस 96% इंटरनेट का इस्तेमाल टेररिस्ट, क्रिमिनल, मानसिक रोगी, विनाश चाहने वाले, टॉप सीक्रेट जासूस, गवर्नमेंट और बैंक वाले करते हैं। तो चलो अब इसे थोड़ा डिटेल्स में भी जान लेते हैं। दरअसल पूरे इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। क्या है सरफेस वेब? जनरली आप और हम हर रोज जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसे ही सरफेस वेब कहते हैं, और ये पूरे इंटरनेट का सबसे छोटा पार्ट है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का केवल 4% ही होता है। सरफेस वेब से हम और आप भली भांति वाकिफ है और बिंदास हर रोज इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और आप अभी यूट्यूब में हमारा ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी सरफेस वेब का एक पार्ट है। डीप वेब क्या है? इन जनरल डीप वेब इंटरनेट का एक सीक्रेट पार्ट है। डीप वेब में मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती। ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप किसी सर्च इंजन या वेबसाइट से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि डीप वेब में टॉप सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन होती है और ये इन्फॉर्मेशन काफी सिक्योर होती है, क्योंकि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन गलती से भी लीक हो जाती है तो इसका अंजाम बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। जनरली डीप वेब का इस्तेमाल कानूनी एक्टिविटी के लिए किया जाता है। डीप वेब में बैंक, फाइनेंशियल डिटेल्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड डाटा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, किसी भी देश की सुरक्षा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। डीप वेब में अवेलेबल डाटा को बहुत ही सिक्योर और बिना परमिशन के बिल्कुल भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अब तक आप सरफेस वेब और डीप वेब को समझ गए होंगे, और अब बारी आती है द डार्केस्ट साइड ऑफ इंटरनेट की, द डार्क वेब। यह इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां जाने की सलाह शायद ही आपको कोई दे, क्योंकि ये जगह साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा है, और अगर आप इसके अड्डे में फंस जाओगे तो उस दलदल से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां हर रोज इलीगल एक्टिविटीज होती है जिसे आप सरफेस वेब में नहीं कर सकते, क्योंकि सरफेस वेब में अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हो तो आप पकड़े जाओगे, लेकिन डार्क वेब पर किसी को भी पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए ये साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा भी है। डार्क वेब एक ऐसा दलदल है जहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं जिसे अगर आप देखोगे तो आप वहाँ जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचोगे। जिस तरह आप सरफेस वेब में अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट को अपनी जरूरत की सामान खरीदने के लिए यूज करते हो, ठीक उसी तरह डार्क वेब में भी ऐसी इलीगल शॉपिंग साइट्स है जहाँ से ड्रग्स और हथियार जैसी इलीगल चीजें खरीदी और बेची जाती है, और डार्क वेब में ये आम बात है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड, लोगों के बैंक डिटेल और यहाँ तक कि इंसानों की भी तस्करी होती है। और अब जो आप सुनोगे उसे सुनने के बाद आपको थोड़ा अपने दिमाग पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी घिनौनी और अजीब बात है, पर डार्क वेब में ये सब भी होता है। जिस प्रकार आप यूट्यूब में खाना बनाने की अच्छी रेसिपी देखते हो, ठीक उसी प्रकार डार्क वेब में इंसानों और ऐसे जानवरों के मांस की रेसिपी बनाने को सिखाया जाता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इन रेसिपी को देखने वालों की संख्या लाखों में होती है। बीते सालों में आपने कभी न कभी रेड रूम का नाम सुना ही होगा, जिस पर मूवी भी बन चुकी है। अगर आपको रेड रूम की भयानकता और बर्बरता
लगता नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेड रूम एक प्रकार का टॉर्चर रूम होता है और ऐसे रेड रूम में कई सारे हिडन कैमरा लगे हुए होते हैं जिसमें किडनैप कर लाए गए इंसानों को डाल दिया जाता है और तरह तरह से उन इंसानों पर टॉर्चर किया जाता है और इसे लाइव डार्क वेब में ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि लोग पैसे देकर इस दिल दहला देने वाली वीडियोस को देखते भी हैं और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि हर महीने डार्क वेब पर मिलियनों लोग इस टॉर्चर को देखते हैं और किसी देश की एजेंसी इसे पकड़ भी नहीं पाती क्योंकि पैसों की लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होती है। इतना ही नहीं, डार्क वेब में ह्यूमंस बॉडी पार्ट यानी इंसानी अंगों जैसे किडनी, हार्ट, लीवर जैसे बॉडी पार्ट्स की भी कालाबाजारी होती है और ये हर रोज हमारी नाक के नीचे से हो रही है और सरकार इसे पकड़ भी नहीं पा रही है क्योंकि डार्क वेब एक माया जाल है मेरे भाई। डार्क वेब कितना खतरनाक है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, पर यार क्या आप और हम इस डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं? वेल, इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, पर यार डार्क वेब को अगर आप यूज करना चाहते हो तो पहले ये जान लो कि आप इसके माया जाल में फंस सकते हो और आपकी पर्सनल जानकारी भी हैक हो सकती है, तो आप सोच समझ कर ही डार्क वेब में कदम रखना। तो चलो अब जान लेते हैं कि डार्क वेब को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो और डार्क वेब में किसी को भी पकड़ना लगभग नामुमकिन क्यों हो जाता है। देखो, अगर मैं सरफेस वेब की बात करूं तो आपको पकड़ना आसान हो जाएगा क्योंकि हर स्मार्टफोन का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जिसे आप आईपी एड्रेस बोलते हो और जिस भी वेबसाइट में आप जाओगे तो वो आपकी आईपी एड्रेस को आसानी से पकड़ लेगा और उस वेबसाइट को ये पता चल जाएगा कि आप कहां से, मतलब कि दुनिया के किस कोने से उस वेबसाइट पर विजिट किए हो। तो ऐसे सरफेस वेब में आप आसानी से पकड़े जाओगे क्योंकि आपकी ओरिजिनल मोबाइल की यूनिक आइडेंटिटी उस वेबसाइट में सेव हो चुकी होगी। पर यार डार्क वेब का फंडा ही अलग है। चलो मैं इसे एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। मान लो ये आपका घर है और ये आप हो। आपको अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद कर लाना है इस दुकान से, जिसमें जाने के दो रास्ते हैं, एक बिल्कुल ही सीधा और सटीक और दूसरा बड़ा ही पेचीदा। तो इस सीधे रास्ते में आप आसानी से दुकान तक पहुंच भी जाओगे और सामान खरीद कर अपने घर भी चले जाओगे और अगर आप इस दुकान से कुछ चुरा कर ले जाते हो तो दुकानदार इजीली आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक ऐसे ही काम करता है सरफेस वेब। पर वहीं दूसरी तरफ आपके पास उस दुकान तक जाने का एक पेचीदा रास्ता है जिसमें हर एक मोड़ में चौराहा है। ऐसे में आप किसी तरह इधर उधर से दुकान तक चले गए और कुछ चोरी करके अपने घर भी चले गए तो वो दुकानदार आपको पकड़ने के लिए इधर उधर भटकता ही रहेगा क्योंकि हर एक मोड़ में चौराहा है। तो डार्क वेब कुछ इसी तरह काम करता है। अगर आप डार्क वेब में कुछ भी सर्च करोगे तो वो सैकड़ों आईपी एड्रेस से गुजरेगा, फिर आप उस वेबसाइट तक पहुंचोगे और आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी यानी आईपी एड्रेस उस वेबसाइट को पता ही नहीं चलेगा। अब आप बोलोगे कि यार फैक्टजिक इतना सब कुछ तो बता दिया पर ये नहीं बताया कि हम डार्क वेब को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो यार सिंपल है, अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो प्ले स्टोर से टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करके आप डार्क वेब की गहराई में जा सकते हो, पर यार थोड़ा संभल कर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को जरूर प्रेस कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।